सैफ अली जरीवाला, ये नाम आपने अभी तक जरूर सुन लिया होगा। सैफ अली जरीवाला 42 साल की एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस। कांटा लगा ये फिल्म, ये गाना जो है आपने जरूर सुना होगा, कांटा लगा। 2002 में एक रिमिक्स गाना आता है और लोगों की जुबान पर चढ़ गया। हो सकता है कि आपने इस गाने के बोल पर डांस किया हो, इस गाने को गुनगुनाया हो, इस गाने को देखते हुए आपने अपने हसीन पलों को जिया हो, लेकिन सैफ अली जरीवाला नहीं रही। अचानक से खबर निकल करके सामने आती है कि बेहद खूबसूरत और अपनी फिटनेस को लेकर के बहुत सजग रहने वाली सैफ अली जरीवाला, उनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। हालांकि आजकल ये जो खबर है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है, यानी हार्ट अटैक हो गया है, ये खबर बहुत बढ़ रही है। और हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो 3-4 सालों से हम अपने आसपास में बड़े बड़े लोगों को, उन लोगों को जो फिटनेस को लेकर के बहुत फ्रीक रहे हैं, यानी फिटनेस को लेकर के बहुत चिंतित रहे हैं, लगातार जिम जाना, अच्छा खाना खाना, अच्छी नींद लेना, उस सब के बावजूद लोगों को अचानक से हार्ट अटैक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के चर्चा भी नहीं होती है। जैसे ही कोई बड़ा नाम आता है लोग चर्चा करते हैं, जैसे कोई वीडियो हम देखते हैं जिसमें सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है कि कोई आदमी बैठा हुआ है और बैठे बैठे अचानक से लुढ़क गया, तो हम चर्चा करते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर हम अपने काम में चले जाते हैं, हम अपने उसी रूटीन में लौट जाते हैं और फिर कोई एक और नए वीडियो का हम इंतज़ार करने लगते हैं। फिर एक नया वीडियो, एक नई खबर हमारे सामने आती है और फिर से हम कुछ देर सोचते हैं और उसके बाद में फिर हम रूटीन में लग जाते हैं। तो क्या इस तरीके से हम दुनिया में आज के वक्त में टेक्नोलॉजी जब इतनी आगे चली गई है, उस वक्त में क्या हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, या सिर्फ हम एक दूसरे को ये बोल करके या अपने आप को बोल करके या इग्नोर करके इस बड़े खतरे से टाल सकते हैं, इस बड़े खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सैफ अली जरीवाला, उनकी जो मौत अभी हुई है और उसकी खबर निकल कर के जैसे ही सामने आई, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी उनकी सामने नहीं आई है, लेकिन दावा यही किया गया है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन उनके जो अभी हाल के फोटो निकल करके सामने आ रहे हैं, आप ये फोटो अगर आप देखेंगे तो फिटनेस को लेकर के बहुत फ्रीक, बहुत चिंतित एक महिला। ऐसा लगता नहीं है कि कभी फिटनेस को लेकर के उन्होंने कोई कोताही बरती हो। हालांकि बहुत एक्ट्रेस ये भी करती हैं कि अपना वजन कम करने के लिए बहुत सी उल्टी सीधी दवाइयाँ लेना शुरू कर देती हैं, बहुत से उल्टे सीधे प्रयोग करना शुरू कर देती हैं, या बहुत ज़्यादा भूखा रहना शुरू कर देती हैं। लेकिन इनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद ये कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है, इस पर बात करते हैं, क्योंकि इस पर किसी न किसी को तो बात करनी पड़ेगी, किसी न किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। हालांकि ये काम सरकार का है, ये काम WHO का है, लेकिन इस काम को आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जान तो आपकी है। और अगर आप अपनी जान के प्रति सजग नहीं रहेंगे, आप अपनी जान बचाने के लिए खुद से अगर हाथ पैर नहीं मारेंगे, अगर आप अपनी जान बचाने के लिए खुद से प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर आप किस सरकार को कोसेंगे और किस WHO से आप सवाल पूछेंगे। एक्ट्रेस सैफ अली जरीवाला के कार्डियक अरेस्ट से हुए निधन की खबर ने हर किसी को चौंका दिया। वो सिर्फ 42 साल की थी और बेहद फिट थी। उनकी मौत के कारण की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट आया था, ये बताया गया है। अब ये समझिए कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। अमेरिका के मिडल सेंटर क्लीवलैंड क्लिनिक की एक रिपोर्ट के अनुसार अचानक कार्डियक अरेस्ट की एक इमरजेंसी कंडीशन होती है और इसमें दिल धड़कना अचानक से बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट केवल बुजुर्गों में को ही नहीं बल्कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को आ सकता है। हालांकि 30 साल से कम उम्र के व्यक्ति में कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना कम होती है, लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे सामने कई ऐसी खबरें आई हैं जिनमें भारत में बच्चों में भी सडन कार्डियक अरेस्ट देखा गया है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ये कंडीशन रही है तो ऐसे लोगों में इसका खतरा ज़्यादा होता है। यह हृदय रोग से पीड़ित लोगों को भी होने का रिस्क ज़्यादा होता है।
कार्डियक अरेस्ट आने से पहले शरीर अक्सर हल्के संकेत देता है, जिन्हें समय रहते समझ लेने पर मरीज की जान बच सकती है। महिलाओं में इसका रिस्क बढ़ रहा है। एक हालिया रिपोर्ट में 5 साल की कम उम्र के बच्चों में भी कार्डियक अरेस्ट की जैसी गंभीर समस्या देखी गई है, जो हार्ट डिसीज के प्रति सभी लोगों को अलर्ट करती है। अमेरिका के पबमिड सेंट्रल यानी पीएमसी जनरल में प्रकाशित 2017 के एक अध्ययन के अनुसार हार्ट डिसीज अमेरिका में महिलाओं में मौत का प्रमुख कारण है, जो सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रभावित करता है। भारत में भी महिलाओं की मौत की बड़ी वजह में हृदय रोग शामिल है। कार्डियक अरेस्ट से ठीक पहले क्या होता है, जरा इस बात को समझिए। बेहोश होने से पहले मरीज में कार्डियक अरेस्ट के कई लक्षण देखे जाते हैं, जैसे सीने में दर्द होना, मतली और उल्टी होना, सांस फूलना। कार्डियक अरेस्ट से पहले असामान्य अबनॉर्मल इंपल्स आपके दिल की धड़कन शुरू करने वाले नॉर्मल इंपल्स को ओवरडोड कर देते हैं। अब समझिए कि आखिरकार कार्डियक अरेस्ट का कारण क्या है, ये क्यों होता है। कार्डियक अरेस्ट से पहले असामान्य अबनॉर्मल इंपल्स आपके दिल की धड़कन शुरू करने वाले नॉर्मल इंपल्स को ओवरराइड कर देते हैं, जिससे हार्ट बीट अबनॉर्मल हो जाती है और कार्डियक अरेस्ट का कारण बनती है। जब ऐसा होता है तो आपका दिल रक्त पंप नहीं कर सकता है। जब आपका दिल धड़क नहीं रहा होता है तो आपके शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाने का कोई और रास्ता नहीं बचता है। बिना इलाज मरीज कुछ ही मिनटों में मर सकता है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मेडिकल टर्म है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपका जो दिल है वो काम करता है। दिल का मेन काम यही है कि खून पूरे शरीर में जो दौड़ रहा है वो दिल में आता है, और दिल में आकर के धमनियों के जरिए वो वहाँ पर साफ होता है, ऑक्सीजन लेता है, और उसके बाद में फिर से वो धमनियों में चला जाता है। लेकिन जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो दिल जो है वो पंप करना बंद कर देता है, यानी जो ऑक्सीजन जा रही है वो ऑक्सीजन उस खून में मिलनी बंद हो जाती है, और उसकी वजह से अचानक सेकंड भर में आदमी जो है लौट जाता है। अगर आप साधारण भाषा में समझें तो यही है कार्डियक अरेस्ट। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब भी कोई बड़ी हस्ती का एक कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम लोग उस पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। आसपास में कोई वीडियो देखते हैं तो उसकी चर्चा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने बारे में कभी सोचते नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भी इसका शिकार हो जाऊंगा। हालांकि हम सबको ये उम्मीद करनी चाहिए और एक पॉजिटिविटी के साथ में जीना चाहिए कि नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम स्वस्थ हैं, हम मस्त हैं और हम खूब अच्छी जिंदगी जिएंगे, यही मानना भी चाहिए। लेकिन आप सावधानी रखेंगे तभी तो आप बचेंगे। बचाव में ही तो बचाव है। आप देखिए कि हमारे सामने हमने कितनी हस्तियों को अभी हाल फिलहाल में देखा है, एक एक करके जो इस दुनिया को छोड़ करके जाते चले गए। सिद्धार्थ शुक्ला महज 40 साल की उम्र, सितंबर 2021 में इनकी मौत हुई। ये टीवी एक्टर थे, बिग बॉस के विनर थे। हार्ट अटैक के कारण इनकी मौत हुई। इसके बाद में एक और बड़ा नाम, पुनीत राजकुमार 40 साल के थे। अक्टूबर 2021 में इनकी मौत हुई। ये कन्नड़ फिल्म स्टार थे और कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी मौत हुई। इसके बाद में एक और बड़ा नाम, राज कौशल 49 साल की उम्र में जून 2021 के अंदर इनकी मौत हुई। फिल्म मेकर और अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति, इनकी भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। इसके बाद में एक और बड़ा नाम सिंगर के कृष्णा कुमार 53 साल की उम्र में इनकी मौत हुई मई 2022 में। प्लेबैक सिंगर और कार्डियक अरेस्ट की वजह से कॉन्सर्ट के बाद में इनकी तुरंत मौत हो गई। तो कई बड़े नाम हैं जिनको लेकर के चर्चा होती है। अब शेफाली जरीवाला की मौत हुई है तो जाहिर सी बात है कई दिनों तक लोगों के जहन में ये चर्चा रहेगी। लोग व्हाट्सएप पर इसकी बात करेंगे, सोशल मीडिया पर इसकी बात करेंगे, लोग फैमिली ग्रुप्स में इसके लेकर के बात करेंगे, अरे उस एक्ट्रेस को देखो क्या हुआ। और जाहिर सी बात है ये खबरें केवल बीजेपी, कांग्रेस या ऐसे पॉलिटिकल लोगों के लिए ही जरूरी नहीं है, ये सबके लिए जरूरी है। और जो लोग राजनीति की बात नहीं करते उनके लिए भी जरूरी है। वो खास तौर पर ऐसी खबरों को लेकर के चिंतित होते हैं। लेकिन फिर वही बात कि होता क्या है। अब आप समझिए कि किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं।
युवाओं को कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले इसके लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए। हर साल ईसीजी, इको कराइए और 25 साल की उम्र के बाद में दिल से जुड़ी हुई बेसलाइन जांच जरूर करवाएं। फैमिली हिस्ट्री है तो साल में 2 बार जांच करवाएं। फिजिकली एक्टिव रहें, ओवर एक्सरसाइज से बचें। जिम या रनिंग करते समय अचानक चक्कर या सीने में दर्द या सांस फूलने को नजरअंदाज न करें। स्टेरॉइड या बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट से बचें। नींद पूरी लें, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। कम नींद हार्ट बीट को अनियमित कर सकती है। तनाव से बचें। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। क्रोनिक स्ट्रेस दिल के लिए एक धीमा जहर है। मेडिटेशन करें, योग करें, थेरेपी अपनाएं। सबसे बड़ी बात यह है, अपने आप को धूम्रपान और शराब से दूर रखें। ये दोनों हृदय की नसों को संकरा कर देते हैं। धूम्रपान कार्डियक अरेस्ट का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें। ये तीनों चुपचाप दिल पर असर डालते हैं। शुरुआती उम्र में भी इनका इलाज करवाएं। सीने में दर्द है या धड़कन तेज हो रही है या थकान बहुत ज़्यादा रहती है तो इसको नज़रअंदाज न करें। ये कार्डियक अरेस्ट के पहले के संकेत हो सकते हैं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। फैमिली हिस्ट्री को हल्के में ना लें। अगर किसी परिवार के अंदर किसी की कम उम्र में दिल की बीमारी हुई है कि अगर किसी को, तो खुद और सतर्क रहें। अचानक ब्लैकआउट या बेहोशी को इग्नोर न करें। यह हार्ट में इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। सीपीआर यानी कैसे इमरजेंसी की सिचुएशन में एक दूसरे को मुंह से सांस दे करके बचाया जा सकता है, यह खुद को भी सीखना चाहिए और दूसरे को भी सिखाना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट में शुरुआती 2 से 3 मिनट वो आपकी जान बचा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में सीपीआर की ट्रेनिंग जरूरी है। अब कुल मिलाकर के बात यही है कि आप अपनी जिंदगी के प्रति खुद से सजग रहें। अपने आप को ज़्यादा तनाव में ना डालें। ये बात सही है कि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वो टेंशन में आए, लेकिन कई बार टेंशन कुछ इस तरीके की होती है कि आ ही जाती है। आप चाह करके भी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाते। लेकिन ज़रूरी फिर यही है कि आप अपने आसपास लोगों से चर्चा करें, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि कई बार डिस्कस करने से, बोल देने से भी चीज़ें हल्की हो जाती हैं। अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज करें, लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है। ताबड़तोड़ एक्सरसाइज करना, रिकॉर्ड बनाना कि इतने किलोमीटर को आज भागना ही भागना है या इतना ज़्यादा वजन आज उठाना ही उठाना है, इससे बिल्कुल बचें। और ऐसा करने से भी बिल्कुल बचें कि हम तो एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं, बस पड़े रहेंगे, चिप्स खाते रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहेंगे और बेड पर पड़े रहेंगे, मस्त होकर के टीवी देखते रहेंगे। ये मस्ती कुछ सेकंड में आपकी पूरी ज़िंदगी को लील कर सकती है। तो स्वस्थ रहें, कोशिश करें अपने आप को तनाव से दूर रखें, अच्छा म्यूजिक सुनें, अच्छी ज़िंदगी जिएं, घूमने के लिए जाएं, टहलने के लिए जाएं, परिवार के साथ में वक्त बिताएं, अपने आप के साथ में वक्त बिताएं, किताबें पढ़ें। किताब पढ़ने से भी आदमी को बहुत हद तक जो है वो तनाव से मुक्ति मिलती है। किताब आपकी सबसे बड़ी मददगार दोस्त होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना खान पान वो ज़रूर सुधारें। हरी सब्जियां खाएं, तली हुई चीज़ ना खाएं। वैसे कहने को ये कहा जाता है कि ये बातें हम सबको पता है, लेकिन मानता कौन है, करता कौन है? जो मानते हैं वो अपनी ज़िंदगी को बचा लेते हैं, जो करते हैं वो बच जाते हैं, और जो नहीं मानते हैं फिर उनके एक दिन ऐसी चर्चा होती है। खैर, उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खबर से आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़रूर एक अच्छा बदलाव आएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।